क्लास जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जो पूरा हमारा टेंस पे बेस्ड होता है। तो ये आज हमारा क्लास है डे 20 का और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टेंस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेंस कहते किसको हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंस? टेंस क्या चीज़ है? तो इसके पहले कुछ बुक्स में आप देख रहे होंगे कि टाइम एंड टेंस लिखा रहता है, टाइम एंड टेंस। तो लोगों को लगता क्या है कि टाइम एंड टेंस दोनों एक चीज़ है, मगर ऐसा नहीं है। टाइम एंड टेंस दोनों बिल्कुल अलग है। वी मस्ट नॉट कंफ्यूज विथ दीज टू words. We must not confuse with these two words, time and tense. हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए टाइम और टेंस में। ये दोनों क्या है? बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, अब जाने हम कि टाइम किसे कहते हैं। टाइम किसे कहते हैं? टाइम क्या है? टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम क्या है? एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मतलब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो कभी बदल नहीं सकता है। टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विथ which all world's people are familiar। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जिससे कि पूरे वर्ल्ड का लोग क्या है? फैमिलियर है। देयर इज नो वर्क, आप ध्यान रखें, देयर इज नो वर्क of time in language। अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि टाइम का किसी भी लैंग्वेज में कोई भी काम नहीं है। आप मेरे सारे वीडियोस को देख रहे होंगे, मैं डे 1, डे 2, डे 3 और इस तरह से आज मैं डे 20 में पहुंच गया हूं। इसके पीछे कुछ रीज़न है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं नहीं पढ़ा दूं जो काम में ना आए और जिसका सीक्वेंस टूटा हुआ हो कि कभी कुछ पढ़ा दिया, कभी कुछ पढ़ा दिया। अगर आप एक एक करके डे 1, डे 2, डे 3 और डे 20 तक पहुंचेंगे तो फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो वे ऑफ नॉलेज का है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ किया है। तो अब आप देखें डे 20 में जब हम लोग पहुँचे हैं तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? टाइम एंड टेंस। तो मैंने बताया कि हम लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इस दो शब्दों में, जो टाइम और टेंस ये दोनों अलग है, डिफरेंट है। टाइम किसे कहते हैं? टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मतलब जिससे कि वर्ल्ड का पीपल एक दूसरे से फैमिलियर है, ये चेंज नहीं हो सकता है और ये जो है लैंग्वेज में कोई काम करता नहीं है, मतलब टाइम का कोई काम लैंग्वेज में नहीं है। एंड वी स्टडी देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ टेंस, 3 टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम भी हमारा 3 तरह का होता है। एक तो हमारा प्रेजेंट के साथ हो जाएगा टाइम। प्रेजेंट के साथ क्या हो जाएगा? टाइम। एक बात तो बन गई। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पास्ट के साथ टाइम। दूसरी बात तो ये हो गई। और तीसरी क्या हो गई? फ्यूचर। तो फ्यूचर में हम लोग लगा देंगे टाइम, फ्यूचर में लगा देंगे टाइम। तो प्रेजेंट टाइम की बात अगर हम करते हैं तो क्या, अगर हम बोलते हैं टुडे या फिर बोलते हैं नाउ, तो ये हमें दर्शाता है कि ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट टाइम बताया जा रहा है। और अगर पास्ट की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे यस्टरडे, या क्या देखेंगे? यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट डे। अब डे ही नहीं, मतलब इसमें मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, XYZ। और फ्यूचर टाइम की बात अगर करें तो फ्यूचर में हमारा क्या होगा? जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट डे,
अब इसमें वीक, ईयर जो भी जोड़ना हो। तो आप जाने कि टाइम क्या है। अच्छा, अगर यहाँ किसी भी वाक्य में, किसी सेंटेंस में टाइम लिखा हुआ है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग होगा, उसको क्या कहेंगे हम। तो जब भी आप कोई भी इंग्लिश के या इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को आप देखते हैं और उसमें अगर टाइम लिखा हुआ है कुछ भी, तो ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं हम लोग इसको। सो नाउ आई थिंक दिस डिफिनेशन इज़ क्लियर फॉर एवरीवन कि टाइम क्या है, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं रहा कि टाइम हमारा 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टेंस को, कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टेंस। टेंस क्या है। तो टेंस वर्ड जैसे कि सुनने में लग रहा है टेंस, टेंस वर्ड बना है टेंशन से। किससे बना है? टेंशन से। तो लीजिए मैं ये सारे वर्ड को हटाकर टेंस की तरफ आ जाता हूँ। तो आप देखें टेंस बना है, टेंस किससे बना है भाई? तो लगता है ये टेंशन से बना है। और टेंशन इंसान को कब होगा? जब उसको वर्क होगा। इससे पता ये चला कि इसमें वर्क है मतलब वर्ब है, और वर्ब है तो हिंदी में इसको कहेंगे क्रिया। क्रिया। तो बात तो समझ में आ गई कि टेंस वर्ड बना है टेंशन से, और टेंशन तब होगा जब इंसान को वर्क होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करें तो वर्क को हम लोग वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग क्रिया कहते हैं। सो कम टू द पॉइंट, हम लोग टेंस के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन देख लें। वर्ड टेंस stands for एक्शन और सीरीज। एक्शन और ये समझिए एक्शन। वर्ड टेंस स्टैंड फॉर एक्शन। इसमें क्या दिखेगा आपको? एक्शन दिखेगा। और जब एक्शन दिखेगा तो मैं यहाँ पर से इसको बता देता हूँ कि उसमें वर्ब दिखेगा, वर्ब होगा। तो अगर हम बात करें ट्रेडिशनल ग्रामर जो हम पहले से पढ़ते आए, तो टेंस कितने तरह का होता है? तो टेंस होता है 3 तरह का। पहला टेंस क्या है हमारा? प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस का नाम प्रेजेंट टेंस, और दूसरे टेंस का नाम पास्ट टेंस, और तीसरे टेंस का नाम फ्यूचर टेंस। तो अब आप समझ गए हैं कि टेंस भी हमारा 3 तरह का होता है। अच्छा, कुछ बुक्स में जब आप स्टडी करते हैं या फिर आप एडवांस स्टडीज़ करते हैं, तो कभी कभी आपको कहीं पढ़ने को मौका मिलेगा कि टेंस सिर्फ 2 तरह का ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर इज़ नॉट कॉल्ड टेंस। फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, तो इसलिए वो टाइम होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। सो यू अंडरस्टूड ओवर हियर कि टेंस क्या है। टेंस टेंशन से बना है। टेंशन कब होगा? जब इंसान को वर्क होगा, और वर्क जब होगा इसका मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग वर्ब कह रहे हैं। और यहाँ देखिए टेंस, वर्ड टेंस स्टैंड्स फॉर एक्शन, और एक और होता है इसमें सीरीज ऑफ वर्ब्स या सीरीज ऑफ वर्ब्स। टेंस में और क्या आता है? सीरीज ऑफ वर्ब्स आ जाता है हमारा। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। टेंस का इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग जितना भी एक्ट करते हैं, जितना भी काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी टेंस से रिलेटेड होता है। और उसको अगर हम परफॉर्म करते हैं, कोई एक्टिविटीज़, अगर आप जानें कि अगर कोई काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। अगर कोई काम आप पास्ट में कर रहे हैं तो वो पास्ट में आएगा, पास्ट टेंस। और कोई काम अगर फ्यूचर में आप करेंगे तो वो आपका आएगा फ्यूचर टेंस में। सो दिस स्टडी वी विल सी। तो टेंस में हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। अब क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस को फिर हम लोग डिवीज़न करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग कि प्रेजेंट टेंस हमारा कितने तरह का होता है, तो इसमें फिर हमें क्या क्या मिलेगा? प्रेजेंट का एक मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। एक तो ये मिला प्रेजेंट इंडेफिनिट।
दूसरा क्या मिला, दूसरा हमारा मिला क्या, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दूसरा मिला हमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा प्रेजेंट का परफेक्ट। और चौथा क्या होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसको हम लोग और डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करेंगे हमारे सेंटेंसेस में, और कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाते बनाते हम एक बहुत बड़ा स्टोरी बनाने के लायक हो जाएंगे। एंड दैट स्टोरी पूरा ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड होगा। और जो ग्रामर पोर्शन का क्लास हो रहा है, तो ये जो स्कूलिंग के बच्चे हैं, अगर उनको भी टेंस का चैप्टर्स होता है, या कोई 11th या 12th में कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको टेंस का चैप्टर होगा, या फिर इसके अलावा कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होंगे इसमें जो टेंस से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे होंगे, तो हम लोग जो टेंस देखेंगे वो पूरा डिटेल्स में देखेंगे ताकि स्पीकिंग इंग्लिश में भी फ़ायदा करे, ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड जो ट्रांसलेशन हो उसमें फ़ायदा हो टेंस से, और फिर स्टोरी बनाने में फ़ायदा हो, लिखने में पैराग्राफ को लिख सकें। इसके अलावा वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कूलिंग के बच्चे हैं उनको काम आ जाए, और ये टेंस फिर 11th और 12th के बच्चों को भी काम आए। एंड अपार्ट फ्रॉम कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में टेंस को कैसे पूछा जाता है, और वो सारे तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो कैट हो या फिर आपका क्लैट का एग्ज़ाम हो, या एसएससी का एग्ज़ाम हो, या बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, या कोई मैनेजमेंट के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका हो, या सीडीएस का हो, इवन एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, तो ये कंपटीशन में भी जो टेंस का इस्तेमाल हुआ है या क्वेश्चन कैसे डिराइव होता है, उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ये भी हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये हमारा क्लास ऐसे ही, जैसे आज डे 20 है तो इससे हम लोग बढ़ेंगे, फिर डे 21 में आएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप दैट यू मस्ट फॉलो माई चैनल। थैंक यू।